जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद की आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के ओहदों पर तैनाती के बाद पाकिस्तानी सियासी तारीख के मुतनाज़ा तरीन जनरल करार दिए जाने वाले कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का वक्त से पहले रिटायरमेंट लेने का कवी इम्कान पैदा हो गया है। फैज़ हमीद चकवाली ने अप्रैल 2023 में रिटायर होना है, लेकिन जनरल कमर बाजवा के जाने के बाद अब फैज़ हमीद का बतौर कोर कमांडर बहावलपुर बरकरार रहना मुमकिन नजर नहीं आता। जराये का कहना है कि कमान की तब्दीली के बाद न सिर्फ फैज़ हमीद को बहावलपुर कोर से हटाने का इम्कान है, बल्कि इनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का आगाज भी किया जा सकता है। लिहाजा गालिब इम्कान यही है कि फैज़ ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए खुद ही वक्त से पहले रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लें। याद रहे कि फैज़ हमीद को फौजी स्टैब्लिशमेंट के इस प्रो इमरान खान धड़े का रिंग लीडर करार दिया जाता है, जिसने आखिरी लम्हे तक आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए कोशिशें की और तमाम तर मनफी हथकंडे इस्तेमाल किए। फैज़ हमीद पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि वो बतौर कोर कमांडर पेशावर हटाए जाने के बावजूद PDM हुकूमत के खिलाफ साजिशी कार्रवाइयों से बाज नहीं आए और मुसलसल इमरान खान को बरसर इक़्तिदार लाने के मंसूबे में इनकी मदद करते रहे। याद रहे कि फैज़ हमीद पिछले 4 वर्ष से जनरल बाजवा की जगह नया आर्मी चीफ बनने की तैयारियों में मसरूफ थे, लेकिन इनका ये किरदार इमरान खान की इक़्तिदार से रुखसती के बायस शर्मिंदा ताबीर ना हो पाया। दिलचस्प बात यह है कि जनरल बाजवा की जगह नया आर्मी चीफ बनने वाले जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान ने 2018 में वजीर आजम बनने के बाद बतौर ISI चीफ हटाकर फैज़ हमीद को ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसी की सरबराही सौंपी थी। बादअज़ां फैज़ हमीद ने 4 वर्ष तक इमरान हुकूमत चलाने और बचाने में मरकजी किरदार अदा किया। चकवाल से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का हाल ही में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मुकर्रर होने वाले जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के साथ भी गहरा ताल्लुक है। ये दोनों पुराने दोस्त हैं और फौज के इस धड़े से मुंसलिक समझे जाते हैं जो इमरान खान को दोबारा इख्तिदार में लाना चाहता है। कहा जाता है कि इस धड़े की सरबराही साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अहमद शुजा पाशा कर रहे हैं, जबकि एक और साबिक ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम इनके नायब हैं। इन दोनों जर्नलों को फैज़ हमीद का उस्ताद भी करार दिया जाता है। फैज़ का नाम सबसे पहले तब खबरों की जीनत बनना शुरू हुआ जब वो ISI में डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस तैनात हुए थे। इसी दौरान 2017 में तहरीक लब्बैक ने नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ फैज़ाबाद चौक रावलपिंडी में धरना दिया, जिसे ख़त्म करवाने के लिए होने वाले मुआहदे पर भी फैज़ हमीद ने बतौर ज़ामन दस्तखत किए थे। बादअज़ां 2018 के इंतखाबात में भी RTS सिस्टम बिठाने और इमरान को धांधली से जितवाने का इल्ज़ाम भी फैज़ हमीद पर आयद हुआ है। जब नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल कर दिया तो इनकी अपील मुस्तरद करवाने के लिए भी फैज़ ने जजों पर दबाव डाला। इस दौरान जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने फैज़ के अपने घर आने और नवाज शरीफ की अपील मुस्तरद करवाने के लिए दबाव डालने का इंकिशाफ किया तो फैज़ ने जस्टिस साकिब निसार के जरिए इनकी बतौर जज छुट्टी करवा दी। फैज़ हमीद की अप्रैल 2019 में बतौर लेफ्टिनेंट जनरल तरक्की हुई, जबकि इसी साल जून में इन्हें ISI का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। DG ISI तैनाती से कबल वो GHQ में एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर फाइज रहे, जबकि इससे कबल रावलपिंडी में 10 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ, पन्नो आकिल में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के तौर पर भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। अक्टूबर 2021 में इनकी बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती हुई, जिसका चार्ज उन्होंने नवंबर में संभाला, लेकिन इनकी सियासी सरगर्मियों की वजह से इन्हें 10 माह के मुख्तसर अरसे में ही पेशावर से बहावलपुर बहैसियत कोर कमांडर ट्रांसफर कर दिया गया। ताहम अब इम्कान है कि फैज़ हमीद अप्रैल में रिटायरमेंट का इंतजार किए बगैर ही कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट हासिल करने जा रहे हैं, हालांकि वो सुपरसीड भी नहीं हुए। याद रहे कि फौज में रिवायत है कि कोई भी अफसर अपने जूनियर के मातहत काम नहीं करता, यानी अगर जूनियर की तरक्की हो गई और सीनियर अफसर इसके मातहत हो गया तो सीनियर अफसर मुलाजमत जारी नहीं रखेगा, बल्कि फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर घर चला जाएगा। इसी उसूल की बिना पर जब भी सीनियरिटी लिस्ट में चौथे या 5वें नंबर पर मौजूद जर्नैल को आर्मी चीफ बनाया गया तो पहले नंबर से तीसरे या चौथे नंबर तक के तमाम जर्नैल घर चले गए।
ताहम इस मरतबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद पहले 2 जर्नैलों आसिम मुनीर और साहिर शमशाद को आला तरीन पोजीशनों पर लगाया है, लिहाजा सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद दीगर जर्नैलों पर कोई असर नहीं पड़ा और वो अपनी मुद्दत पूरी होने तक काम कर सकते हैं। पाक फौज में लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाला हर जनरल 3 वर्ष के लिए काम करता है और इस मुद्दत के इख्तिताम पर अगर इसे 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की ना दी जाए तो वो रिटायर होकर घर चला जाता है। 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की मिलने की सूरत में वो मजीद 3 वर्ष तक काम करता है। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल अशफाक कियानी समेत जिन जर्नलों ने 3 वर्ष से ज्यादा अरसा खिदमत अंजाम दी, इनकी मुद्दत मुलाजमत में हुकूमत ने तौसी की थी। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने तरक्की पाने के बाद अप्रैल 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक लगाया था। वो अप्रैल 2023 में रिटायर हो जाएंगे। इन तीनों जर्नलों के पास अब 6 माह हैं। इस दौरान इनका फौज के अंदर ही मुख्तलिफ पोजीशनों पर तबादला भी हो सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि GHQ में बतौर चीफ ऑफ स्टाफ तैनात अजहर अब्बास ने कबल वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। जनरल अजहर अब्बास, जनरल नुमान महमूद और जनरल फैज हमीद तीनों अप्रैल 2023 में रिटायर होने वाले हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर सितंबर 2023 में रिटायर होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।